डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, आज हम मेजरमेंट एंड मोशन का चैप्टर जो कि क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 है, उसका थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसी चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो कि मेजरमेंट के बारे में जाना था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट जो कि मोशन है। अब बच्चों, ये मोशन क्या होता है? अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ तो ये मेरा कहा जाएगा कि मैं मोशन में हूँ, ठीक है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह में जा रही हूँ तो ही मोशन कहा जाएगा। बच्चों, कई बार हम एक जगह पर खड़े हैं लेकिन दूसरी चीज़ें हमें मूव करती दिखाई देती हैं। जैसे आप एक जगह पर खड़े हैं या बैठे हैं लेकिन आपके सामने और लोग मूव करते दिखाई दे रहे हैं, व्हीकल्स मूव करते दिखाई दे रहे हैं, तो वो सब भी मोशन में ही आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज मोशन? हाउ कैन यू से वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ उस मोशन में है या नहीं है? अब इसे समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे आप सपोज करिए, जैसे आपके पास नीचे पिक्चर में भी दे रखा है कि आप रोड साइड पर खड़े हुए हैं। आप रोड साइड पर खड़े हैं और कुछ टाइम बाद आपको एक कार एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं पर दूसरी कार पार्किंग में खड़ी है। पार्किंग में यानी साइड में खड़ी हुई है, पार्क होकर रखी है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जो फर्स्ट कार है वो मोशन में है, लेकिन जो दूसरी कार है वो स्टेशनरी फॉर्म में है, ठीक है। चलिए अब हम इसी को स्टडी करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड. A car is moving on the road. After some time, you can see car 1 changes its position from A to B. एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। So far, अब आप क्या कहेंगे? कार इज इन मोशन. सपोज देर इज अनदर कार. अब वहाँ पर दूसरी कार भी है जो कि रोड साइड में पार्क है, यानी खड़ी है. यू कैन नॉट सी एनी चेंज. अब आप उसमें कोई भी उसकी पोजीशन में चेंज होता हुआ नहीं देख रहे हैं, ठीक। तो अब आप क्या कहेंगे? आप कार 2 इज नॉट इन मोशन. इफ इज सेट टू बी एट रेस्ट. इसे हम रेस्ट पोजीशन में कहेंगे. द रोड, द ट्रीज, द बिल्डिंग्स अराउंड यू. या अब जो रोड होती है, ट्रीज होते हैं, बिल्डिंग है, वो भी रेस्ट पोजीशन में ही है क्योंकि वो भी एक जगह पर ही स्टेशनरी फॉर्म में है. We therefore say an object is in motion if its position changes with time. एक ऑब्जेक्ट मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, जैसे कि कार 1 में था. इन रिलेशन टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहा जाता है बच्चों जो एक जगह पर रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि बिल्डिंग्स, ट्रीज या दूसरी वो सेकेंड नंबर की कार. An object is at rest if its position does not change. अब एक ऑब्जेक्ट जो कि जिसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है उसे भी हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में ही लेकर आएंगे. चलिए, अभी तक तो हमने देखा था कि कार पोजीशन में है और नहीं है, ठीक है ना, मूवमेंट में है और नहीं है. लेकिन वो क्या किसके अंदर आते हैं? वो ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं. तो आप सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट के बारे में जानते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट की स्टोरी क्या है. बहुत से बच्चों को ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले से ही पता होगा क्योंकि हम अपनी चाइल्डहुड से इसे सीखते आए हैं, पढ़ते आए हैं. तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. टुडे वी हैव सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत तरीके के ट्रांसपोर्ट अब हो गए हैं. वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रिक्शा, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन एट्सेट्रा. ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह तक रिक्शा, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप से भी जा सकते हैं. However, long ago, none of these means of transport. लेकिन बहुत समय पहले इस तरीके का कोई भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था. लोगों को अपने आप पैदल ही जाना पड़ता था. उसमें वो अपना सामान भी साथ में लेकर जाते थे या फिर किसी एनिमल की हेल्प से जाते थे. अब क्या हुआ आगे?
अब आगे, द आइडिया ऑफ मेकिंग बोट्स, अब आइडिया आया बोट्स को बनाने का। अब उसके लिए क्या रहा था, मस्ट हैव अकर व्हेन पीपल सॉ लॉग। अब कुछ लोगों ने लॉग्स यानी जो लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स गट्ठे होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं, उन्हें तैरते हुए देखा था वाटर में। उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बोट कुड बी अ गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिवर में एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का काम कर सकता है। द अर्लीस्ट बोट्स वर मेड, सबसे पहले जो बोट बनाई गई थी वो वुड के लॉग्स को हॉलो करके बनाई गई थी, यानी खोखला करके बनाई गई थी, जिससे कि वो पानी में तैर सके। उसके बाद लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बोट्स को बनाना सीख लिया, आपस में उनके पीसेस को जोड़कर। ठीक है, पहले तो वो सिंपल लकड़ी के इस तरीके के होते थे, इस तरीके के लॉग्स होते थे, उन्हें क्यों जोड़कर और उनके ऊपर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको शेप देना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके से पीसेस को जोड़कर। उसके बाद उन्हें एक और रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रीम लाइन जैसे ये होती है, या आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्ट्रीम शेप यानी फिश की शेप किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है फिश की शेप, जो आगे से और पीछे से और बीच में से ब्रॉड होती है, आगे और पीछे से वो बिल्कुल थिन होती है या नैरो होती है। इसका क्या यूज़ होता है, इसी तरीके की उन्होंने बोट बनानी शुरू करी। इसका यूज़ होता है कि जब ये इस शेप की होती है तो पानी में आराम से पानी को चीरती हुई निकलती है। तो बोट शेप बनाई गई फिश के शेप की, जो कि ईजीली उसको ट्रेवल करने में काम आने लगी वाटर में। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, इसके बाद क्या हुआ, अब इन्वेंशन हुआ व्हील का, पहिए का इन्वेंशन हुआ, जो कि बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन था। कार्ट्स पुल्ड बाय द एनिमल्स, अब जो कार्ट्स थे वो एनिमल्स उनको खींचने लगे, जैसे कि हॉर्सेस सबसे ज़्यादा तेज़ और एफिशिएंट एनिमल रहा इस काम के लिए। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, इसके बाद स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, जो कि भाप से बनता था, कोयले की भाप से, अबाउट 300 ईयर्स अगो, जो कि एक सेकेंड रेवोल्यूशन रहा ट्रांसपोर्ट का। एनिमल पावर वॉज रिप्लेस्ड, अब एनिमल की जगह पर स्टीम इंजन ने काम लेना शुरू कर दिया, यानी उनसे काम लेना शुरू हो गया। द फर्स्ट मैन पुल्ड बाय द स्टीम इंजन वॉज मेड इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में, 200 ईयर्स पहले 19th सेंचुरी में सबसे पहले ट्रेन को चलाया गया था। एट अबाउट द सेम टाइम शिप्स को भी स्टीम इंजन के थ्रू चलाया गया। फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल, अब उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत तेज़ी से लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। इन सम टाइम द स्टीम इंजन वॉज रिप्लेस्ड, अब उसके बाद भी क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए स्टीम इंजन को रिप्लेस कर दिया और बहुत मोर एफिशिएंट बना दिया गया, जिससे कि और तेज़ी से चले। तो वो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, आजकल तो बिजली से भी चलने लगी है ना ट्रेनें। ऑटोमोबाइल्स, मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स, ये सब भी ट्रेन्स, एरोप्लेन्स भी आजकल बहुत तेज़ चलने वाले ट्रांसपोर्ट में आ गए हैं। तो ये थी बच्चों पूरी हिस्ट्री ट्रांसपोर्ट की। तो देखा बच्चों, हमारे जो ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री है, ये स्टोरी है, वो कितनी पुरानी है ना, और उसी की वजह से हमारा कितना डेवलपमेंट हो गया। चलिए, अब ट्रांसपोर्ट के बारे में तो हमने देख लिया, अब वापस हम मोशन जो हम सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन भी कितने तरीके के होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आगे तक आपको आएगा, आगे की क्लासेस तक, लेकिन इसे आप बहुत ध्यान से समझिए। ऑब्जेक्ट्स मूव इन वेरियस वेज, ऑब्जेक्ट्स बहुत तरीके से मूव करते हैं। अब उसे हमने कितने तरीके में डिवाइड किया है। फर्स्ट आ रहा है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, अ कार और एन एरोप्लेन मूव्स एज अ होल, एक कार, एरोप्लेन या कोई भी व्हीकल, इसमें आपको कार और एरोप्लेन ही दे रखा है, कोई भी व्हीकल पूरा ही मूव होता है।
ऐसा तो नहीं होता ना कि कार का हाफ पार्ट तो इधर जा रहा है और हाफ पार्ट कहीं और जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो पूरा ही होता, ऑल देयर पार्ट्स मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस, पूरी ही सेम डिस्टेंस में जाती है, इन अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम, और सेम टाइम में जाती है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड, इसी तरीके के मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, अब ज़्यादातर मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं वो इसी तरीके से मूव करते हैं। अ कार कैन मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, अब एक कार पूरी जो जा रही है वो सीधी लाइन में जाती है या गोल घूम कर जाती है। कहीं पर रोड पर जा रही है तो यानी या तो वो सीधा जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, या कहीं पर टर्न आएगा तो वो राउंड भी हो जाएगी। ठीक है ना। इन बोथ केसेस इट हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन, दोनों ही केस में, क्योंकि वो पूरी ही उस तरीके से जा रही है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। अब ट्रांसलेटरी मोशन भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है लीनियर, जिसे कि हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर जो कि हमें लाइन से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी एक स्ट्रेट लाइन में जो मूव करती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब एक कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सीधा चल रहा है, जैसे कि कार है वो रोड पर सीधी चल रही है, एक एप्पल है अगर वो ट्री से गिरा है तो वो सीधा नीचे गिरा है, या फिर एक बुलेट है यानी कोई गन से ढिशक्यां हुआ है यानी कोई गोली चली है तो वो भी सीधी चली है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा आ रहा है सर्कुलर। सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी कर्वीलिनियर। सर्कुलर या कर्वीलिनियर एक ही है बच्चों, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेक्टिलिनियर क्या है, ये सर्कुलिनियर क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, जो एक राउंड कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, जैसे कि एक कार है वो कर्व्ड रोड पर जा रही है यानी टर्न ले रही है। एक बॉल है, आपने उसे एक स्ट्रिंग से यानी किसी चीज़ से बांध दिया, धागे से बांध दिया और उसको गोल घुमा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर या कर्वीलिनियर मोशन। नेक्स्ट आ रहा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है बच्चों, अब व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्पिन अ टॉप, अगर टॉप क्या होता है, लट्टू कभी चलाया है किसी ने, खेले हैं आप लोग, इसे बोलते हैं टॉप। ठीक है। अब टॉप कैसे चलता है, टॉप अपनी ही एक जगह पर गोल गोल घूमता है, इट मूव्स राउंड एंड राउंड, एक जगह पर गोल 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 घूमता है। डू यू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टॉप मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, क्या आपको पता है जो उसके डिफरेंट पार्ट है। अब आप टॉप को ध्यान से देखेंगे, टॉप यहाँ से बड़ा है, ठीक है, और यहाँ से छोटा होता हुआ यहाँ पॉइंट पर आ गया, तो टॉप के डिफरेंट पार्ट हो गए ये सारे। तो अब वापस पढ़ते हैं, डू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टॉप मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम, क्या एक ही टाइम में वो सेम डिस्टेंस पर उसके अलग अलग पार्ट्स मूव करते हैं, नो नहीं। द आउटर पोर्शन, जो इसका आउटर पोर्शन है वो गोल घूमेगा तो ज़्यादा जगह लेगा, लेकिन जैसे ये इस नीचे का पोर्शन है वो जितना छोटा होता जाएगा, जितना नैरो होता जाएगा वो उतना ही जगह लेगा, और बिल्कुल पॉइंट पर तो बिल्कुल ही छोटी सी, यानी वो एक ही जगह पर घूमता रहेगा। ठीक है, समझ है ये चीज़। द आउटर पोर्शन ऑफ द टॉप मूव्स थ्रू द ग्रेटर डिस्टेंस, वो ज़्यादा डिस्टेंस लेगा देन अ इनर पोर्शन, ये आउटर पोर्शन हो गया और ये इनर पोर्शन हो गया। ठीक है, तो इनर पोर्शन कम डिस्टेंस लेगा और आउटर पोर्शन ज़्यादा डिस्टेंस लेगा। नोटिस क्या करने वाली बात है, नोटिस दैट द टॉप मूव्स अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एज शोन, अब वो एक ही जगह पर गोल घूमता है तो वही उसका नोटिस करने वाली बात है। सच अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
इस तरीके के ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड एन एक्सिस, अपनी ही जगह पर घूमना, अपनी ही धुरी पर, अपनी ही जगह पर घूमना उसको, एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम, उसी को रोटेशनल मोशन कहा जाता है। ओके, द मोशन ऑफ द ब्लेड्स, अब जैसे ब्लेड यानी फैन, ये टेबल फैन है या आपका जो सीलिंग फैन होता है जो रूम्स में होता है, उसके ब्लेड एक ही जगह पर गोल 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 घूम रहे हैं, है ना। और लेकिन इसका ये पार्ट ज़्यादा जगह लेगा, लेकिन आप जो नीचे का छोटा पार्ट होता जाएगा, इनर पार्ट, वो कम जगह लेगा। द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, सिलाई मशीन के व्हील्स, जाइंट व्हील भी गोल घूमता है, जिसमें आप झूला झूलते हैं, बहुत बड़ा झूला होता है, तो वो भी रोटेशनल मोशन का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपनी ही जगह पर गोल घूम रहा है। द अर्थ भी तो हम अपनी जगह पर गोल घूमती है, तो अर्थ भी अपनी ही जगह पर एक्सिस पर घूम रही है। तो ये सारे रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है टाइप पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पीरियोडिक मोशन से क्या मतलब है? इफ़ द सेम मोशन अकर्स अगेन एंड अगेन, अगर एक ही मोशन बार बार एक ही जगह पर रिपीट हो रहा है तो उसको हम रिपीटेटिव मोशन कहते हैं। रिपीटेटिव मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप ही रिपीट होता है एट रेगुलर इंटरवल्स, और रेगुलर इंटरवल्स पर ही होता है, फिक्स टाइम पर वो रिपीट होता रहता है, उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, बहुत अच्छा है। अ बॉल टाइट और टू अ स्ट्रिंग इज नोन एज पेंडुलम, एक बॉल को आपने टाइट कर दिया किसी धागे से और उसे आप घुमा रही हैं तो वो एक जगह पर घूम रहा है, तो वो पेंडुलम कहा जाता है, जो कि वॉच में भी होता है। इट अंडरगोज पीरियोडिक मोशन, इसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम, जो कि क्लॉक पेंडुलम जैसे कि पिक में भी दे रखा है, ये बॉल है और वो एक जगह पर अपनी जगह पर अपने टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में ही इधर उधर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी यहाँ जल्दी तेज़ हो गया और कभी बिल्कुल धीरे हो गया, ऐसा नहीं है। वो जब आप मूव करेंगे तो वो एक टाइम पीरियड में ही इधर से उधर जाएगा और कुछ टाइम बाद धीरे 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 अपने आप रुकेगी। और दैट अ स्विंग, और ऐसे ही स्विंग है, जैसे आप झूला झूलते हैं वो आगे पीछे जाता है, आगे पीछे अपने ही सेम टाइम पर आगे पीछे जाता है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज पीरियोडिक, जो अर्थ के चारों तरफ का मोशन है वो भी पीरियोडिक होता है, अपने ही फिक्स टाइम पर होता है। ऐसा भी नहीं है कभी सर्दियाँ बहुत जल्दी आ गई और गर्मियाँ मई जून में तो चलता ही है, लेकिन सर्दियाँ मई जून में आ गई, गर्मियाँ बहुत लेट हो गई, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो वो भी फिक्स टाइम पर होता है। देयरफॉर इट ऑलवेज टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, इसी वजह से सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेता है कंप्लीट करने में एक रेवोल्यूशन, किसका? सन का। ठीक। और सिमिलरली द मोशन ऑफ द मून, और इसी तरह से मून भी अर्थ के चारों तरफ पीरियोडिक पीरियड में ही मूव करता है। ठीक। और ऐसे ही क्लॉक का होता है, जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं वो भी अपने ही सेम टाइम पीरियड में मूव करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना वो भी जल्दी जल्दी इधर से उधर, कभी रेस्ट कर लिया कभी चल पड़े, ऐसा नहीं होता। When you strike the string of a guitar, जब आप गिटार को बजाते हैं तो वो फास्ट पीरियोडिक मोशन में होता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ 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 बजता है और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही तबला है, ढोलक है, घरों में आपने देखा होगा या कभी आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। जो तबला होता है अगर अपने मुँह से बहुत पास से देखेंगे तो वो बहुत तेज़ी से पीरियोडिक मोशन में होगा, यानी बहुत तेज़ी से बजेगा, उसके अंदर वाइब्रेशन होगी और वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा। रिपीटेटिव मोशन दैट डज नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल, रिपीटेटिव मोशन जो होता है वो एक रेगुलर इंटरवल में मोशन नहीं करता है, जो नहीं करता उसे हम नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि स्विंगिंग ऑफ योर आर्म्स, जैसे आप
वॉक कर रहे हैं, वॉक करते टाइम आप तेज़ वॉक कर रहे हैं तो आपके आर्म्स भी तेज़ तेज़ हिल रहे हैं, आप धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं तो धीरे धीरे हिल रहे हैं। ऐसे ही हैमर यूज़ कर रहे हैं आप, जब किसी नेल यानी कील को आप किसी हथौड़े से लगा रहे हैं तो उसमें आप बहुत तेज़, अगर छोटी कील है तो आप उसको धीरे या तेज़ लगाएंगे। ऐसे ही आपकी हार्ट बीट भी नॉन पीरियोडिक मोशन में होती है, क्योंकि जब आप बहुत रेस्ट पोजीशन में है तो वो धीरे धीरे रहेगी, लेकिन आप बहुत तेज़ी से बहुत हैवी काम कर रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं तो बीटिंग बहुत तेज़ हो जाएगी हार्ट की। तो ये सब नॉन पीरियोडिक मोशन में ही आता है। लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ रेपिटेटिव, एक और स्पेशल टाइप का रेपिटेटिव मोशन होता है जिसे कि हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। बच्चों ये ध्यान से समझिएगा, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब ये भी रेपिटेटिव मोशन होता है, अपनी ही टाइम पीरियड में ये रिपीट होता है, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन होता है या फिर वाइब्रेटरी मोशन भी हम इसे कहते हैं। ये एक इट इज़ पीरियोडिक मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मतलब होता है ये पेंडुलम हो गया, जैसे ये पेंडुलम हो गया, यहाँ पर भी मैं बना देती हूँ, तो ये इसकी पोजीशन वो इधर से उधर जाता है, लेकिन उसकी मेन पोजीशन क्या हो गई, ये हो गई, वो यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा। ऐसे ही स्विंग का होता है, स्विंग भी आप चलते हैं, जैसे इसमें एक गर्ल का पिक्चर में दिखा रखा है, वो गर्ल आगे हो रही है, फिर यहाँ वापस अपनी पोजीशन पे, फिर वापस यहाँ आ रही है, फिर अपनी पोजीशन पे, फिर आगे, फिर अपनी पोजीशन पे। इस तरीके के पीरियड को, टाइम पीरियड को जो हो रहा है उसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज ऑसिलेटरी मोशन। इट मीन्स पोजिशन इज द पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड इट्स मूव इधर साइड। अब वही चीज़, वो अपनी रेस्ट पोजीशन तो इसकी ये है, लेकिन वो इधर से उधर जा रहा है तो वो बीच में भी आ रहा है, अपनी इस मेन पोजीशन पर भी आ रहा है। द मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार एंड ए स्किन ऑफ अ तबला, ये भी अपनी ही एक ऑसिलेटरी मोशन में ही आते हैं ये दोनों। अब डिफरेंट मोशंस एट अ सेम टाइम, अब अलग अलग जो मोशन होते हैं सेम टाइम में, वो कौन से होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मूव देन वन काइंड ऑफ मोशन एट अ सेम टाइम। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है एक ही तरीके से, लेकिन और एक ही टाइम में, जैसे कि द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, जैसे कि अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर गोल घूमती है, एंड एट अ सेम टाइम इट रिवॉल्व्स, और वो एक अपने ही फिक्स टाइम पर सन के चारों तरफ घूमती है, जो कि ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल, बाइसाइकिल के व्हील्स हो गए, वो भी अपनी ही जगह पर गोल 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 घूमते हैं, एंड एट अ सेम टाइम मूव्स फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट, और उसी तरीके से, एक ही तरीके से घूमकर वो आगे पीछे या कर्व्ड यानी गोल घूमते हैं। तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन में आता है। इसी तरह से अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, एक बॉल को आप गोल घुमा रहे हैं, आपने रोल करा, लेकिन वो क्या है, ऐसा तो नहीं है ना बॉल यहाँ से लंबी हो गई, कभी यहाँ से छोटी हो गई, ऐसा नहीं है, वो अपनी ही जगह पर गोल घूमती हुई आगे और पीछे जाएगी। बोथ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशन मोशन दोनों ही तरीके से हो रही है। ट्रांसलेटरी मोशन भी है इसका, क्योंकि आगे भी जा रही है, लेकिन वो गोल भी घूम रही है, तो कौन सा मोशन और आ गया, रोटेशनल मोशन भी आ गया। ऑब्जर्व अ रनिंग स्विंग मशीन, अब आप कोई सिलाई मशीन आपके घर में, अगर घर में आपके मदर या ग्रैंड मदर यूज़ करती हैं, तो आपने उनको देखा होगा कि वो भी मशीन जब चलती है, इट्स व्हील अंडरगोज रोटेशनल मोशन, उसके भी व्हील्स रोटेशनल यानी राउंड राउंड चलते हैं। वाइल द नीडल मूव्स अप एंड डाउन, लेकिन जो उसकी नीडल है वो ऊपर नीचे की तरफ होती है। अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखना। द मोशन ऑफ द बोथ द व्हील एंड द नीडल इज़ पीरियोडिक, जो मोशन है व्हील का और नीडल का वो पीरियोडिक है, क्योंकि वो अपने टाइम पर ही ऊपर नीचे हो रहा है और गोल गोल उसका व्हील घूम रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है।
अब अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल के पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो में सब समझ आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।